ये पहाड़ियां हैं एक युद्ध की प्रत्यक्षदर्शी। इन्हीं पहाड़ियों की गोद में लड़ा गया था एक भयंकर युद्ध। इन्हीं पहाड़ियों ने देखा था जयपुर और जोधपुर की सेनाओं के इन योद्धाओं को जो मरने मारने पर उतारू थे। इन पहाड़ियों ने उन योद्धाओं की हुंकारें और तलवारों की टकराने की आवाजें नजदीक से सुनी थी। प्रतियोगी परीक्षा देने वाला हर छात्र पढ़ता है इन पहाड़ियों की आगोश में लड़े गए उस युद्ध के बारे में। इतिहास की इस घटना पर अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है एक सवाल। हम बात कर रहे हैं इतिहास प्रसिद्ध गिंगोली घाटी युद्ध की, और आप जो देख रहे हैं यह है गिंगोली घाटी की सुरम्य पहाड़ियां। इस युद्ध के बारे में हम आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुके हैं, और आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे गिंगोली गांव में बने इस गढ़ के इतिहास की। नागौर जिले के परवसर कस्बे से 5 किलोमीटर दूर इन्हीं पहाड़ियों के मध्य बसा है गिंगोली गांव, और इसी गांव में एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है यह गढ़, जो रियासती काल में राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा की जागीर था। हमारे पूर्वज नियर अबाउट 1850 के आसपास हम बड़ू से आए थे। तो बड़ू में वहाँ पे जो 3 भाई थे वहाँ पे, तो बड़े भाई साहब थे वो तो वहाँ के ठाकुर थे शेर सिंह जी, और सेकंड नंबर और जो थर्ड नंबर था, क्योंकि बड़ू की जागीर का ही गांव है गिंगोली। अच्छा। तो फिर वहाँ से बट लेकर के गिंगोली आए वो दोनों भाई, बड़े सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। सेकंड नंबर थे जो शार्दुल सिंह जी, और थर्ड नंबर थे उनका नाम था जोरावर सिंह जी। तो शार्दुल सिंह जी गिंगोली आए। शार्दुल सिंह जी और जोरावर सिंह दोनों गिंगोली आए। तो शार्दुल सिंह जी सेकंड नंबर थे, तो उन्होंने तो इस पहाड़ी पे आकर के यहाँ पे अपना फोर्ट बना लिया। शार्दुल सिंह जी ने ये फोर्ट बनाया 1800 मतलब नियर अबाउट 1850-60 के आसपास। हाँ एग्जैक्ट तो भी। हाँ। और जो थर्ड नंबर जो भाई थे उनके जोरावर सिंह जी, उन्होंने नीचे हवेली बना दी। तो आप लोग कौन से राठौड़ हो? हम मेड़तिया राठौड़ हैं, मेड़तिया राम सिंगोत। राम सिंगोत मेड़तिया हम। तो मतलब जैसे मेड़तियाओं के अंदर ये जो राम सिंगोत शाखा चली, राम सिंह जी हुक्म। तो राम सिंह जी के बारे में बताएंगे? हाँ सर जरूर। राम सिंह जी जो थे वो पहले बड़ू उन्होंने ही बसाया था। राम सिंह जी ने बड़ू बसाया, और फिर दुर्गादास जी के समय जब अजीत सिंह जी छोटे थे, शिशु थे, उस समय फिर उनकी जो रक्षार्थ जो युद्ध हुआ, उनको वहां से दिल्ली की कैद से, औरंगजेब की कैद से छुड़ाने के लिए जो एक सेना बनी थी, उसमें फिर राम सिंह जी भी पधारे थे दुर्गादास जी के साथ में। और फिर उनकी रक्षार्थ जो यहाँ पे गुड़गांव के आसपास युद्ध हुआ, क्योंकि उसमें उन्होंने 2-3 स्टेप के अंदर अपनी सेना को बांट रखा था। बांट क्या एक्चुअली उसके अंदर ये था कि जब वो दिल्ली से निकाला अजीत सिंह जी को, तो एक तो दस्ता ये रहा कि भाई वो अजीत सिंह जी को लेके मारवाड़ आए, हुक्म। और पीछे उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। हाँ, मुगलों को रोकने की, एग्जैक्टली पकड़ने के लिए आ रहे थे। एग्जैक्टली। तो राम सिंह जी कहाँ से मतलब बलिदान हुए? राम सिंह जी गुड़गांव है, अपने गुड़गांव है ना। अच्छा, गुड़गांव के अंदर उन्होंने वहां पे उनकी मुठभेड़ हुई। हाँ, वहां पे उनसे जो उनकी सेना थी, मुगल सेना थी, उनसे वहां पे उनकी मुठभेड़ हुई। हाँ। और वहीं पे फिर वो वीर गति को प्राप्त हुए। वहाँ आज भी वहां पे छतरी बनी हुई है गुड़गांव में रेलवे स्टेशन जो है ना, स्मारक बना हुआ है, गुड़गांव रेलवे स्टेशन के पास में है। और उस युद्ध में राम सिंह जी जो बड़ू ठाकुर साहब थे वो उस समय काम आए। तो फिर शार्दुल सिंह जी राम सिंह जी के थे या फिर आगे की? नहीं, वो तो आगे की पीढ़ी में आगे। तो राम सिंह जी के बाद जो आपके जो पूर्वज हाँ साहब, हाँ, तो उनमें मैंने सुना है कि तुंगा के युद्ध में भी भाग लिया। हाँ, तुंगा का युद्ध हुआ था जो मराठाओं के खिलाफ, जो युद्ध हुआ था, उसमें सुल्तान सिंह जी भी, बड़ू ठाकुर साहब भी थे, वो जो पूर्वज हमारे पूर्वज ही थे। उस समय तो हम यहाँ आए नहीं थे, उस समय तो हम भी बड़ू में थे। तो वो सुल्तान सिंह जी उस तुंगा के युद्ध में काम आए थे, जो कि आपको पता है 1787 में तुंगा के अंदर लड़ा गया था मराठाओं के खिलाफ। अच्छा, हुक्म। और फिर शार्दुल सिंह जी यहाँ आ गए। हाँ, शार्दुल सिंह जी यहाँ पे आ गए। तो यहाँ आने के बाद में फिर ये उन्होंने ये फोर्ट, हाँ, शार्दुल सिंह जी ने यहाँ पे अपना फोर्ट बनाया। और फिर उनके 4 लड़के थे। सबसे बड़े तो धुंकल सिंह जी थे, और धुंकल सिंह जी, दूसरे नंबर माधो सिंह जी, तीसरे नंबर काड़ू सिंह जी, और चौथे नंबर फतेह सिंह जी। तो यहाँ पे बड़े जो धुंकल सिंह जी थे वो यहाँ पर टिकाई ठाकुर रह गए। और फिर उनके जो छोटे भाई दूसरे गांव गए या फिर नीचे? उनके जो सबसे शार्दुल सिंह जी से सबसे छोटे जो लड़के थे फतेह सिंह जी, वो वापस वहाँ पे शेर सिंह जी के लड़का नहीं हुआ, तो फिर वो फतेह सिंह जी वापस वहाँ पर बड़ू गोद पधार गए। अच्छा, बड़ू गोद पधार गए, हुक्म। हाँ। अच्छा, एक नीचे ये हवेलियां बनी हुई है आपके गांव में? हाँ। तो ये राजपूत है, तो ये भी आपके परिवार? हाँ, वैसे हमारा परिवार ही है। मैंने बताया ना आपको,
जब वहां से दो भाई आए थे, सादुल सिंह जी और जोरावर सिंह जी, तो सादुल सिंह जी ने तो फोर्ट बना लिया। हाँ। छोटे ब्रदर के लिए वहां पे नीचे हवेली है, वो हवेली बनाई। और फिर वो जोरावर सिंह जी थे, उनके फिर वो औलाद नहीं हुई। तो फिर यहाँ पे जो ठाकुर थे दुक्कल सिंह जी, सॉरी हाँ दुक्कल सिंह जी, उनके फर्स्ट सन हुए। तो फर्स्ट जो लड़के हुए हरि सिंह जी, उन हरि सिंह जी को वहां पर जोरावर सिंह जी के वहां पे हवेली में गोद दे दिया। नीचे जो वो नीचे जो हवेली है वो यहाँ से गोद चले गए। यहाँ से गोद चले गए। हाँ। फिर धूकल सिंह जी के फिर कोई लड़का हुआ नहीं, तो फिर धूकल सिंह जी को मेरे दादू साहब गुलाब सिंह जी, उनको गोद लिया। अच्छा। तो फिर नेक्स्ट धूकल सिंह जी के बाद गोद आए, वो कहाँ से आए? वो जो सेकंड नंबर जो धूकल सिंह जी छोटे भाई थे, माधु सिंह जी, माधु सिंह जी के सबसे बड़े लड़के थे लक्ष्मण सिंह जी। तो लक्ष्मण सिंह जी के बेटे मेरे दादू साहब थे गुलाब सिंह जी। वो गिंगोली में वो गिंगोली, हाँ यही था, यही परिवार था। हाँ, धूकल सिंह जी छोटे भाई के बेटे हो गए। अच्छा अच्छा। हुक्म, हाँ। कुल मिलाकर के ये जो नीचे हवेलियां बनी है और ये फोर्ट है, ये सब एक ही हाँ परिवार तो एक ही है, परिवार तो एक ही, क्योंकि बड़ू से आए हम तो। बड़ू से आए तो बड़ू से दो भाई आए थे, एक गढ़ में आ गया और एक नीचे हवेली में चला गया। हुक्म, एक बात और बताइए कि ये गिंगोली जो है, हुक्म, वो गिंगोली युद्ध के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है हुक्म। जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है हुक्म, उसके अंदर भी गिंगोली युद्ध के बारे में पूछा जाता है। जयपुर और जो सेनाएं लड़ी थी, हुक्म हुक्म, उसके बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, गिंगोली का ये जो युद्ध था ना हुक्म, ये 1807 के अंदर लड़ा गया था। और इसमें कारण था, मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, उदयपुर कह दो या मेवाड़ कह दो एक ही बात है। उदयपुर की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, उनका एंगेजमेंट हुआ था जोधपुर दरबार जो उस समय थे, उनके साथ हुआ था भीम सिंह जी के साथ। लेकिन भीम सिंह जी जो थे, उनकी असमय मृत्यु हो गई। तो फिर उनके जो गोद आए वो आए थे मान सिंह जी। और राजकुमारी थोड़ी सुंदर थी, तो जयपुर के उस समय समकालीन जो महाराजा थे वो थे जगत सिंह जी। तो उन्होंने कहा मैं इससे शादी करूंगा। और जोधपुर वालों ने ये कहा कि भाई सगाई का जो नारियल है वो तो हमारे यहाँ आया हुआ था, और राजा की कभी डेथ होती नहीं है, तो जो नया गोद आया है मान सिंह जी का कहना था कि किंग इज नेवर डेड। हाँ, किंग इज नेवर डेड। तो भीम सिंह जी की जगह मान सिंह जी आ गए। तो राजा तो फिर एंगेजमेंट तो उनके साथ हो रहा था, तो अब मान सिंह जी के साथ होना चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर के जगत सिंह जी में उनमें विवाद हुआ, और इस बात को लेकर के फिर वहां पर गिंगोली घाटी में अपना युद्ध हुआ। तो इसमें फिर जयपुर की तरफ से जो टोंक का नवाब था अमीर खां पिंडारी जो था, वो भी जयपुर की सेना की तरफ से लड़े थे। और फिर यहाँ पर जोधपुर महाराजा थे मान सिंह जी और जयपुर महाराजा थे जगत सिंह जी, उन दोनों के बीच में यहाँ गिंगोली घाटी में युद्ध हुआ। तो ये जो गिंगोली घाटी के बारे में आप बता रहे हैं, ये गिंगोली का जो फोर्ट है, वहां से ये गिंगोली घाटी का पूरा दृश्य नजर आता है, जो युद्ध क्षेत्र था। अच्छा, वर्तमान में जो है यहाँ पर हुक्म, वो कौन है, या आजादी के टाइम कौन थे यहाँ पे ठाकुर जागीरदार कौन थे? हुक्म, आजादी के समय मेरे दादू साहब ठाकुर साहब गुलाब सिंह जी थे, और अभी मेरे फादर है ठाकुर हिम्मत सिंह जी। तो वो कहाँ विराजते हैं? यहीं विराजते हैं, मेरे फादर यहीं विराजते हैं। मेरे फादर और 5 भाई हैं, तो मेरे फादर और 5 भाई यहीं विराजते हैं। सबसे बड़े मेरे फादर हिम्मत सिंह जी हैं, उनके हम 3 लड़के हैं। मैं से आपके पिताजी वगैरह 5 भाई हुक्म। तो 5 भाई फोर्ट में विराजते हैं हुक्म। हाँ, सबसे बड़े मेरे फादर हैं टिकाई ठाकुर। दूसरों के नाम? दूसरे नंबर भवानी सिंह जी, तीसरे नंबर चंदन सिंह जी, चौथे नंबर सुरेंद्र सिंह जी, 5वें नंबर गजेंद्र सिंह जी। तो वो लोग क्या बाहर जॉब? पहले जॉब में थे, अब कुछ रिटायर, अब तो आ गए हैं करीब रिटायर होके। छोटे वाले काको साहब वो भी उदयपुर विराजते हैं, और बाकी करीब आ गए। आपके जो भाई हैं वो? मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो RAC के अंदर कंपनी कमांडर है। अच्छा अच्छा। और जोधपुर PTS के अंदर वो पोस्टेड है अभी मंडोर में। PTS पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जो है उसमें पोस्टेड 2nd नंबर में हूँ। मैं सीनियर टीचर हूँ, यही गाँव में पोस्टिंग है मेरी। और मेरे से छोटा जो भाई है वो श्री सीमेंट में है, वो सीनियर ऑफिसर है श्री सीमेंट ब्यावर में। तो ये थी गिंगोली फोर्ट के इतिहास की जानकारी। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की नई जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजपूताना।